तो लुकिज्म का एक और नया चैप्टर आ चुका है और ये वाला चैप्टर पिछले वाले चैप्टर से तो अच्छा ही था, क्योंकि यहाँ लुकिज्म के कर्ता धर्ता यानी पीटीजे ने स्टोरी को खींचने का काम नहीं किया और इस वाले चैप्टर के अंदर मैंने जो प्रेडिक्शन की थी वो सच हो चुकी है। तो इस खुशी में वीडियो को एक लाइक कर सकती हूँ। बाकी इस वाले चैप्टर के अंदर चिनरैंग ने अपने नशेड़ी डोंगी मोंग को जो पंच मारा है उसका पावर लेवल इतना ज्यादा होता है, अपने डोंगी मोंग जो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं उनकी भी हालत खराब हो जाती है। और तुम यहाँ इमेजिन कर ही सकते हो द वन एंड ओनली स्टैमिना किंग यानी कि अपने गैब्रियो किंग का पावर लेवल कितना ज्यादा होगा। खैर गोंग सब्जी की ऐसी हालत को देखकर जैकली सामने आता है और इसे देखकर मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। बाकी अपने जैकली के कोटों में दम तो है, क्योंकि बंदा अकेला ही अपने मास्टर का रिवेंज लेने के लिए चिनरैंग से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। खैर टेशुमा जैकली के पास आता है और बोलता है भाई शो ऑफ मत कर, फ्यूचर के अंदर तुझे काफी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। बाकी टेशुमा ने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि अगर जैकली चिनरैंग से फाइट करेगा तो काफी बुरी तरह से फेल आ जाएगा। खैर ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में लॉबी में हैकर की एंट्री हो जाती है जिसने ऑलरेडी चिनरैंग के फाइटिंग मूव्स को कॉपी कर लिया है और अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जहां डैनियल चिनरैंग के ऊपर एक लात मारता है पर चिनरैंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता और अपने डैनियल के ऊपर सबसे पहले एल्बो से अटैक करता है और उसे एक जोरदार मुट्ठी भी मार देता है और वापस से अपनी एल्बो से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। पर इतने में डैनियल को रियलाइज होता है व्हाट द फक, मैं तो मैन कैरेक्टर हूँ भाई, और चिनरैंग के ऊपर अपने हाथ का यूज करके अटैक कर देता है जो डैनियल ने जिचेंको एक्स से कॉपी किया था। बाकी इस अटैक की वजह से चिनरैंग के मुंह से थोड़ा सा खून निकल जाता है और ऐसा होगा भी क्यों नहीं भाई, आखिरी अटैक जिचेंको एक्स का जो है। खैर यहाँ चिनरैंग को भी ये रियलाइज हो जाता है डैनियल कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उसके पास परफेक्ट बॉडी के साथ साथ कॉपी एबिलिटी भी है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है चिनरैंग की फाइट जिचेंको एक्स से पहले भी हो चुकी है। खैर इन दोनों की फाइट फिर से शुरू होती है। बाकी इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है, तुम्हें पैनल्स को ही देखकर समझ आ रहा होगा और इसे देखकर इन्हें तो मजा ही आ जाता है। खैर डैनियल को भी रियलाइज हो जाता है चिनरैंग काफी ज्यादा पावरफुल है और फाइनली अपनी हैकर वाली शक्तियों का यूज करता है और आ जाता है गैब्रियो किंग के फाइटिंग स्टैंस में जो डैनियल ने चिनरैंग को ही देखकर कॉपी किया है और अटैक कर देता है चिनरैंग के ऊपर, जिससे काफी तगड़ी वाली शॉक वेव निकलती है और ऐसा लग रहा होता है डैनियल ने बिना यूआई मोड के चिनरैंग को निपटा दिया। पर रियलिटी के अंदर चिनरैंग को तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, बिल्कुल थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। खैर यहाँ हमें चिनरैंग से ये पता चलता है कॉपी एबिलिटी का यूज करके किसी भी अटैक को कॉपी किया जा सकता है, पर फिर भी वो रियल अटैक की पावर को मैच नहीं कर पाएगा। और यही रीजन है चिनरैंग को डैनियल के अटैक से घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डैनियल ने इस अटैक का यूज किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं किया। खैर अब चिनरैंग डैनियल की काफी गंदे वाली तोड़ता है और इतने में एंट्री हो जाती है जैगियोमना की, जिसने एलिजेंट के साथ क्या किया पता नहीं। खैर जैगियोमना को देखकर अलाइड मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जैगियोमना टेशुमा से बोलता है तुम्हारे पीछे सियोंगजियोक है। जैसे ही टेशुमा पीछे देखता है जैगियोमना उसके सर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल किक के साथ अटैक कर देता है और शायद उसे अनकॉन्शियस भी कर देता है। खैर यहाँ जिन लोगों को ऐसा लग रहा है जैगियोमना चिनरैंग से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने टेशुमा को 1 हिट के अंदर ही अनकॉन्शियस कर दिया, उन्हें मैं पहले ही बता दूं टेशुमा इतनी आसानी से अनकॉन्शियस इसीलिए हुआ क्योंकि जैगियोमना ने अचानक से टेशुमा के सर के ऊपर अटैक किया जब उसने अपने गार्ड को पूरी तरह से डाउन किया हुआ था और इस तरह से किसी भी पर्सन को नॉर्मल हिट के साथ भी अनकॉन्शियस किया जा सकता है। और बिल्कुल यही सेम चीज जेम्स ली ने डैनियल के साथ की थी, उसके पीछे से आकर उसे बस एक नॉर्मल हिट के साथ अनकॉन्शियस करके। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है जैगियोमना काफी ज्यादा पावरफुल है पर वो टेशुमा को इतनी आसानी से डिफीट नहीं कर पाएगा और वो चिनरैंग के जितना पावरफुल भी नहीं है। खैर अब जैगियोमना चिनरैंग के पास जाता है और सभी से बोलता है मैं तो चिनरैंग की साइड पर हूँ क्योंकि मैं इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन के अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहता। और ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शन के बारे में और यहाँ मैं कुछ ऐसी भी प्रेडिक्शन करने वाला हूँ जो हो सकता है फ्यूचर के अंदर सच होंगी। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है जो ये जैगियोमना है ये चिनरैंग की साइड पर आने का दिखावा कर रहा है और ये बस जेम्स ली के प्लान को फॉलो कर रहा है और यही रीजन है जेम्स ली ने इसे फाइट करने से मना किया था ताकि चिनरैंग इस पर आसानी से बिलीव कर सके, क्योंकि यहाँ जैगियोमना ऐसा बता रहा है चिनरैंग काफी ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए वो उसके अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहता। अब तुम लोग खुद इमेजिन करो क्या सच में यही रीजन है, क्योंकि जेम्स ली और गीते किंग का पावर लेवल तो और भी ज्यादा है। और लुकिज्म के चैप्टर नंबर 539 के अंदर जब जैगियोमना ने चिनरैंग गैंग के नंबर 4 को डिफीट किया था तब जैगियोमना की जेम्स ली के बारे में सोच कर ही फट रही थी, क्योंकि जेम्स ली ने उसे फाइट करने से मना किया था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ये बस चिनरैंग की साइड पर आने का दिखावा कर रहा है। और चिनरैंग के एक्सप्रेशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है चिनरैंग को भी जैगियोमना के बारे में पहले से ही पता है कि ये बस दिखावा कर रहा है, क्योंकि चिनरैंग गैंग के जितने भी बंदे डिफीट हो गए थे चिनरैंग को उन सब के बारे में पहले ही पता चल गया था और जैगियोमना ने नंबर 4 को डिफीट कर दिया था। तो हो सकता है चिनरैंग को इसके बारे में भी पता हो और चिनरैंग
जिनरेंग एक ऐसा बंदा है जो अपने लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, और हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें जिनरेंग और जैगियोमना की फाइट भी दिखाई जाए, और हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डैनियल को भी रियलाइज हो जाएगा जिनरेंग एक अच्छा बंदा है और बस अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और इसी चैप्टर के अंदर हमें फाइनली जेम्स ली और गितेकिम को भी दिखाया जा सकता है। और अभी तक मुझे समझ नहीं आया आखिर जेम्स ली और गितेकिम ने अलाइड को वुसान के अंदर क्यों भेजा, क्योंकि वो दोनों खुद इतने ज्यादा पावरफुल है, वो जिनरेंग को भी डिफीट कर सकती। तो यहाँ ऐसा हो सकता है जिनरेंग के पास कोई बैकअप प्लान है, और यही रीजन है जेम्स ली और गितेकिम ने अलाइड को वुसान के अंदर भेजा। और लुकिज्म के आने वाले चैप्टर्स के अंदर हमें गैब्रियोंकिम और उसकी डेथ के बारे में भी बताया जाएगा, और हो सकता है यहाँ डैनियल की सेकंड बॉडी के बारे में भी काफी कुछ पता चलेगा। खैर ये बस प्रेडिक्शन है और ये सच भी है तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आ रा, सा यो नाら